पूरे देश में इस समय गणेश चतुर्थी की धूम है। हर जगह जो है गणेश की जो है प्रतिमा लगा करके और तमाम लाखों लोगों ने अपने घरों में और जो है पार्कों में और बड़ी जगहों पर आयोजन किए हैं। और लखनऊ में भी इसका जो भव्य आयोजन चल रहा है, चाहे वो गोमती नगर हो, चाहे जानकीपुरम हो, चाहे अलीगंज हो, और चाहे लोगों अपने घरों में गणेश की स्थापना की है। लोग जब कोई 3 दिन की पूजा कर रहा है, कोई 7 दिन में विसर्जन कर रहा है, कोई 4 दिन में विसर्जन कर रहा है। तो दोनों, एक तरफ जो है पूजा प्रतिमा स्थापित की गई और दूसरी तरफ विसर्जन कार्य भी चल रहा है। इसको लेकर शहर में तमाम तरह की गतिविधियाँ चल रही हैं। खुद सुषमा खरकवाल ने जो है जो बड़े बड़े पंडाल लगाए गए हैं गणेश दुर्गा पूजा के, तो उसमें खुद गए हैं और उन्होंने कल जो है रात को कई जगहों पर जाकर के पंडाल देखे और लोगों को उत्साहवर्धन भी किया। दूसरी तरफ जो है जो अब लोग घरों में और पार्कों में गणेश प्रतिमा का स्थापन किया है, वो लोग भी जो है लगातार लोगों को जो है कीर्तन कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं और वहाँ आयोजन कर रहे हैं, जिससे बच्चों में और थोड़ा उत्साह फैला है और लोगों में धार्मिक भावना भी इससे फलीभूत हो रही है। अब देखना ये प्रतिमा विसर्जन के दिन शहर की कैसे भीड़ नियंत्रित हो पाती है और कैसे प्रशासन निपटता है। लेकिन इतना जरूर है कि रोजाना शाम को इन समय जो है लोगों के लिए जो है पिकनिक अड्डा बन गए हैं ये गणेश प्रतिमा अर्जन और पूजा स्थल, और जितने पंडाल लगाए गए हैं शाम को वहाँ खासी भीड़ दिखाई देती है। कैमरा डीआर के साथ पीएन मिश्रा, जनता टीवी, लखनऊ। बदलते गोरखपुर की बदलती हुई तस्वीर। जी हाँ, जब से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश की कमान संभाली है, तब से गोरखपुर की दशा और दिशा पूरी तरीके से बदल चुकी है। आपको बताते चलें कि अब गोरखपुर ने एक बड़ी छलांग मारी है, यानी कि देश में वायु प्रदूषण को लेकर चौथे स्थान पर गोरखपुर आ गया है। यानी कि आपको बताते चलें कि कहीं ना कहीं 132 देश के 132 जनपदों में गोरखपुर चौथे स्थान पे है। पिछले साल यानी कि 2022-23 में गोरखपुर 11वें नंबर पे था। अब वो जो छलांग लगाई गोरखपुर ने वो चौथे नंबर पे आ गया। आपको बताते चले कि गोरखपुर की जो नगर निगम की टीम है वो पूरी तरीके से गोरखपुर को स्वच्छ करने में लगी हुई है, साफ वातावरण देने में लगी हुई है, और इसका सबसे बड़ा श्रेय जाता है गोरखपुर की जनता को। यानी कि गोरखपुर की जनता ने पूरी तरीके से अपने प्रदेश में जो है पूरी तरीके से गोरखपुर को बदल दिया है। यानी कि जो कचरा है, कूड़ा है, उसको व्यवस्थित ढंग से जो है बाकायदे एक जगह इकट्ठा करके और नगर निगम की जो गाड़ी आती है उसमें उसको दिया जाता है। यानी कि जो पहले जो गंदगी का अंबार लगा रहता था, उस गंदगी के अंबार में जो है कहीं ना कहीं अब बदलाव आया है। गोरखपुर की जनता अब बदल रही है और इसका जो है एक असर है, बड़ा असर है कि जो गोरखपुर चौथे नंबर पे आ गया। आपको कहीं ना कहीं जो है गोरखपुर तीसरे स्थान पे रहता, केवल 2 अंक की कमी पड़ गई, जिसको लेकर चौथे स्थान पे हो गया है। और इसको लेकर गौरव सिंह सेगरवाल जो नगर आयुक्त हैं नगर निगम के, उन्होंने गोरखपुर की जनता से हृदय से आभार व्यक्त किया है और साथ ही का लोगों से अपील किया है कि कोशिश करें कि हम लोग 2025 में पहले नंबर पे आ जाएं। इसको लेकर उन्होंने लोगों से अपील किया है कि आप साफ सफाई पर पूरी तरीके से ध्यान दें। सुभाष गुप्ता, जनता टीवी, गोरखपुर। रात के अंधेरों में अज्ञात चोरों ने एक घर को बनाया निशाना, लाखों रुपए की नकदी सहित जेवरात किए पार। आपको बताते चले पूरा मामला जनपद कानपुर देहात के रसूलाबाद कोतवाली क्षेत्र के गदाईपुर गांव का है, जहां पर गदाईपुर गांव निवासी उदयवीर के घर रात के अंधेरों में अज्ञात चोरों ने घर में धावा बोल दिया, जहां पर लाखों रुपए के जेवरात व नकदी पार कर दिए। हालांकि जब परिजन सुबह जागे तो उन्हें चोरी का आभास हुआ, जिसकी जानकारी स्थानीय पुलिस कर्मचारियों को दी, जहां पर चौकी इंचार्ज से लेकर रसूलाबाद कोतवाली पुलिस व फोरेंसिक टीम मौके पहुंची और जांच पड़ताल में जुट गई। परिजनों का आरोप है इससे पहले भी 3 साल पहले चोरी हुई थी, जिसमें उन्होंने शिकायत पुलिस के कर्मचारियों की थी, लेकिन कहीं भी उस चोरी का खुलासा नहीं हो सका था। एक बार फिर इसी घर को अज्ञात चोरों ने धावा बनाया और लाखों रुपए के जेवरात से नकदी पार कर दिए। अब सवाल खड़ा होता है पुलिस के उन कर्मचारियों पर, उन अधिकारियों पर कि कहीं ना कहीं पुलिस की उसे गश्त की पोल खुलते नजर आ रही है कि लगातार गांव के बस्ती में बसा एक घर में अज्ञात चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दे दिया और अभी भी पुलिस के हाथ खाली। अब देखना ये पूरे मामले में पुलिस जांच पड़ताल कर रही है और आखिर में कब इस चोरी का खुलासा कर पाएगी। लगातार रसूलाबाद कोतवाली सहित यानी कि जो ग्रामीण आंचल है उसमें लगातार चोरियों की घटनाएं सामने आती रहती है, लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस के हाथ खाली नजर आ रहे हैं। विशाल सिंह, जनता टीवी, रसूलाबाद, कानपुर देहात। ग्रेटर नोएडा के एक्सपो पार्क में सेमी आइकॉन
इंडिया का उद्घाटन करने के लिए 11 सितंबर को प्रधानमंत्री मोदी जी आने वाले हैं। इसके लिए गौतम बुद्ध नगर के पुलिस प्रशासन द्वारा सुरक्षा के सारे इंतजाम कर लिए गए हैं। जगह जगह पर सुरक्षा व्यवस्था के लिए पुलिसकर्मी तैनात हैं और समय समय पर पुलिस प्रशासन के आला अधिकारी जो है वो जाकर निरीक्षण कर रहे हैं और सुरक्षा को लेकर जायजा कर रहे हैं। ऐसे में आज 2:15 बजे करीब हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी ग्रेटर नोएडा पहुंच चुके हैं और वहां पर उन्होंने स्वयं जाकर एक्सपो मार्ट में प्रधानमंत्री के लिए किए गए सुरक्षा की व्यवस्था का निरीक्षण किया, जायजा लिया और अब वो शाम को 6 बजे जो है अधिकारियों के साथ और गौतम बुद्ध नगर की तीनों प्राधिकरण के सीईओ के साथ समीक्षा बैठक करेंगे। इसमें सुरक्षा को लेकर चर्चा की जाएगी। इसके बाद वो आज गौतम बुद्ध नगर में ही जो है रहेंगे। इसके बाद कल प्रधानमंत्री के साथ वो ग्रेटर नोएडा में सेमी आइकॉन इंडिया का उद्घाटन करेंगे। बाकी कल की ये जानकारी हम आपको ऐसे ही देते रहेंगे। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जनता टीवी। मैं जूही श्रीवास्तव, वीडियो पर्सन के साथ नोएडा।